वह फिर से विनी के मिसिंग केस पर ध्यान देने लगते हैं। प्रीतम घर की वाईफाई यूसेज हिस्ट्री चेक करता है। पता चलता है कि सबसे ज्यादा वाईफाई विनी के कमरे में इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा उन्हें घर के एक नौकर से एक और बात पता चलती है। विनी मोबाइल पर कोई टिकटिकी गेम खेलता था। वह मोबाइल लेकर घर के हर कोने में घूमता रहता और स्क्रीन पर लगातार टिकटिकी मारता रहता। तब प्रीतम और पेड्रो अंदर जाकर मंत्री और उसकी बीवी से पूछते हैं कि विनी क्लासरूम में क्यों सोता है। क्या विनी के स्कूल से कभी ऐसी शिकायत आई है? क्योंकि विनी रात भर जागकर गेम खेलता था, इसलिए स्कूल में उसका सो जाना तो स्वाभाविक है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गेम खेलने या स्कूल में सो जाने का इस केस से क्या संबंध है। प्रीतम समझाता है कि विनी शायद किसी साइबर क्रिमिनल के हाथों किडनैप हुआ है। उसी क्रिमिनल ने टिकटिकी गेम के जरिए विनी से इस घर का एक एक कोना घुमवा लिया और इसी तरह घर के पूरे लेआउट का एक्सेस हासिल कर लिया। शायद किडनैपर के पास घर के सारे कैमरों का भी एक्सेस है। इसी वजह से उसने विनी को कैमरे में कैद हुए बिना बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया। प्रीतम विनी का लैपटॉप देखना चाहता है तो श्रद्धा उसे अंदर ले जाती है, लेकिन लैपटॉप पर पासवर्ड था, इसलिए प्रीतम उसे खोल नहीं पाता। तब वह स्कूल में विनी के बेस्ट फ्रेंड के बारे में पता करने को कहता है। पेड्रो भी लिस्ट छोटी करने को कहता है। क्लास में जो बच्चा विनी के साथ सोता था वही शायद विनी के लैपटॉप का पासवर्ड जानता होगा, क्योंकि वह भी विनी के साथ रात भर जागकर गेम खेलता था। वे ढूंढकर वैसा ही एक बच्चा ले आते हैं। ये बच्चा भी विनी जितना ही बदमाश निकलता है। ढेर सारा खाना गिरने के बाद भी वह कुछ नहीं बताता। वह तो मुंह बस खाने के लिए खोल रहा था। यहाँ तक कि मंत्री को मिडिल फिंगर भी दिखा देता है। तब पेड्रो गुस्से में कहता है, जरा देखूं तो बच्चे की फिंगर कितनी बड़ी है, अभी खतना करवा देता हूँ। ये सुनकर डर के मारे बच्चा विनी का पासवर्ड बता देता है। प्रीतम लैपटॉप खोलकर देखता है। विनी इतने दिनों से ब्लू व्हेल गेम खेल रहा था। विनी के माँ बाप को इस गेम के बारे में पता नहीं था। तब प्रीतम बताता है कि यह गेम एक साइको रूसी डेवलपर ने सबसे पहले बनाया था। उसका मानना था कि बच्चों को सुसाइड करके मर जाना चाहिए। ये गेम छोटे छोटे टास्क से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे बड़े टास्क आते हैं, जैसे पालतू जानवर को मारकर फ्रिज में रखना, पड़ोसी के कपड़े चुराकर जला देना या पोस्ट बॉक्स में आग लगा देना। और आखिर में गेम का अंत सुसाइड से होता है। ये सुनकर पेड्रो को अपने बेटे की याद आ जाती है। उसके बेटे ने भी इसी तरह कुएं में छलांग लगाकर सुसाइड किया था। मंत्री पूछता है कि बुरा जानते हुए भी बच्चे ऐसे गेम क्यों खेलते हैं। प्रीतम बताता है कि ऐप इंस्टॉल करते वक्त ये हर तरह की परमिशन ले लेता है। फिर जब कोई लैपटॉप या मोबाइल ऑन रखकर कपड़े बदलता है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ अंतरंग पल बिताता है तो यह कैमरे की परमिशन की वजह से सब कुछ चुपचाप रिकॉर्ड कर लेता है। बाद में उसी रिकॉर्डिंग के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करके सुसाइड करने पर मजबूर किया जाता है। उन्हें शक होता है कि विनी भी शायद इसी तरह की साइबर बुलिंग का शिकार हुआ है। वैसे ऐप की वजह से विनी के लैपटॉप का एक्सेस मार्टिन के पास था। जैसे ही प्रीतम लैपटॉप ऑन करता है, विनी के कैमरे से मार्टिन सब कुछ देख लेता है। मार्टिन प्रीतम को देखते ही चौंक जाता है। उसका कोई पुराना जख्म फिर से ताज़ा हो उठता है। वह अभी कुछ किए बिना चुपचाप उनकी कहानी देखता रहता है। प्रीतम विनी के लैपटॉप से गेम के टास्क में रिकॉर्ड हुई वीडियो दिखाता है, जैसे रात में खाना चुराकर रसोई को डराना, माँ के मोबाइल से गेम डिलीट कर देना। इन्हीं छोटी मोटी शरारतों से गेम के टास्क शुरू हुए थे। प्रीतम अचानक कुछ देखकर कहता है कि शायद हैकर उन्हें देख पा रहा है। तभी मार्टिन चुप न रहकर जवाब देता है, बिल्कुल सही पहचाना, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। यह अनपेक्षित आवाज सुनकर घबराहट में प्रीतम लैपटॉप बंद कर देता है। फिर श्रद्धा के मोबाइल पर मार्टिन दोबारा कॉल करता है। श्रद्धा फोन रिसीव करके उसे लाउडस्पीकर पर डालती है तो मार्टिन कहता है कि लैपटॉप बंद करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह भी सब देख रहा है। मार्टिन घर के अंदर कौन सी चीज कहाँ रखी है यह एक एक करके बताने लगता है। सब घबरा जाते हैं और ढूंढने लगते हैं कि कहीं कोई सीक्रेट कैमरा तो नहीं लगा। फिर मार्टिन डराता भी है कि कोई खिड़की के पास न जाए, वरना गोली मार दी जाएगी। मार्टिन जो भी कहता सब डर के मारे वही करते, जैसे कोई भूत उनसे बात कर रहा हो। मार्टिन मोबाइल प्रीतम को देने को कहता है। प्रीतम उस समय मार्टिन की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। मार्टिन ने बात भांप ली थी, इसलिए वह कहता है कि फोन कॉल की लोकेशन ट्रैक करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह वीपीएन इस्तेमाल कर रहा है। प्रीतम समझने की कोशिश करता है कि कैमरे के एक्सेस के बिना मार्टिन सब कुछ कैसे देख पा रहा है। फिर वह सेंटर पॉइंट पर जाकर मार्टिन से पूछता है कि अब वह कहाँ है।
मार्टिन को ये खेल काफी मजेदार लग रहा था क्योंकि प्रीतम उसका टेस्ट ले रहा था। मार्टिन सही जवाब दे देता है। प्रीतम लिविंग रूम के सोफे के पास खड़ा है। अब प्रीतम सोफे पर बैठकर पूछता है कि वह कहाँ है। इस बार मार्टिन सही नहीं बता पाता। प्रीतम पूछता है कि फोन उसके दाएं है या बाएं। मार्टिन इस बार भी जवाब नहीं दे पाता। तब प्रीतम मोबाइल पेड्रो के हाथ में उछालकर फिर पूछता है तो मार्टिन कह देता है कि प्रीतम मंत्री के ऑनरी सर्टिफिकेट्स के सामने खड़ा है, लेकिन असल में वहां प्रीतम नहीं पेड्रो खड़ा होता है। इससे प्रीतम समझ जाता है कि मार्टिन उनमें से किसी को भी देख नहीं पा रहा। असल में मार्टिन ने टिकटिकी गेम के जरिए घर की सारी दीवारों की तस्वीरें इकट्ठा कर ली थी। उसने हर फोटो के साथ वाईफाई सिग्नल मैप कर दिया था। इसी तरह वह वाईफाई स्ट्रेंथ के आधार पर सबकी पोजीशन डिटेक्ट कर रहा था। मार्टिन की इस भूतगिरी का राज खुलने पर प्रीतम ताना मार कर कहता है कि दुनिया में सिर्फ वही अकेला जीनियस नहीं है। मार्टिन ताली बजाकर प्रीतम की तारीफ करता है और फिर उसे उसके असली नाम कबीर साहानी से पुकारता है। मार्टिन के मुंह से अपना नाम सुनते ही प्रीतम का चेहरा सख्त पड़ जाता है। वह बुरी तरह शॉक्ड हो जाता है। वह एक पल भी वहां नहीं रुकता और घर की तरफ भागकर सामान समेटने लगता है। वह दादू से भी कहता है कि वे ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। उसी वक्त बालकनी में कुछ फेंके जाने की आवाज आती है तो बाहर जाकर देखता है कि कोई पेनड्राइव गिर गई है। पेनड्राइव लगाते ही एक वॉइस ओवर सुनाई देता है। मार्टिन कहता है कि वह कबीर साहानी यानी प्रीतम को 3 साल से ढूंढ रहा है। कबीर ने अपना नाम, पता, शहर सब बदल लिया था, इसलिए वह उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। लेकिन आज किस्मत से उसे प्रीतम मिल गया। मार्टिन डिस्प्ले पर एक लाइट हाउस की फुटेज दिखाकर उसे कुछ याद दिलाता है। फिर उसे एक हॉस्पिटल जाने को कहता है। प्रीतम तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल में घुसते ही उसके पास रूम नंबर का मैसेज आता है। प्रीतम उस कमरे में चला जाता है। मार्टिन उस वक्त हॉस्पिटल में ही बैठा था, सीधे प्रीतम को देखने के लिए, लेकिन प्रीतम उसे पहचान नहीं पाता। कमरे में जाकर प्रीतम एक महिला पेशेंट को देखता है। वह लगभग जिंदा लाश जैसी पड़ी होती है। मरीज का नाम देखते ही प्रीतम रोने लगता है। वह उसके पैर पकड़कर माफी मांगता है। ये दृश्य देखकर मार्टिन को थोड़ी मानसिक शांति मिलती है। उधर पेड्रो घर लौटकर बेटे का लैपटॉप ऑन करके देखता है। उसके बेटे ने भी ब्लू व्हेल गेम इंस्टॉल कर रखा था। अब उसे सब समझते देर नहीं लगती। उसका बेटा भी इसी गेम का शिकार था। ऑफिस लौटकर वह प्रीतम के कबीर साहानी नाम के बारे में भी पता करता है, लेकिन खास कुछ नहीं मिलता। बस इतना पता चलता है कि इस नाम का कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। पेड्रो प्रीतम को फोन करता है, लेकिन जब वह नहीं मिलता तो उसकी लोकेशन ट्रेस करके हॉस्पिटल पहुंच जाता है। प्रीतम को पाकर वह उसकी असली पहचान जानना चाहता है। तब प्रीतम कबूल करता है कि वह एक कातिल है। उसने एक शख्स को मारा था। प्रीतम उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। उनके प्रोफेसर फोंसेका की एक क्लास थी। प्रोफेसर फोंसेका बेहद सख्त थे। अगर कोई क्लास में देर से आता तो वह उसे अंदर नहीं आने देते थे।